हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमित बिश्नोई पर। और इसी के साथ साथ में आज की इस क्लास को आप एक्सेस कर पा रहे होंगे सुरतगढ़ डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चा लोग, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और इससे पहले आपको ये बता दूं कि ये एक अलग प्रकार की सीक्वेंस रहेगी इन चैप्टरों को करने का। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो हम पहले जैसे कि एसएससी जेडी का जो हम सिलेबस करते आ रहे थे वो एक अलग मैटर था और अब ये एक अलग चीज़ रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब जो भी क्लास होगी आज के बाद इस चैनल पे जो भी क्लास होगी मैथ की, वो हमेशा याद रखना 0 लेवल से स्टार्ट होगी और आपके हाई लेवल तक जाएगी। ओके, 0 लेवल से स्टार्ट होगी और आपके हाई लेवल तक जाएगी। सबसे पहली बात, यहाँ पे न केवल एसएससी अपने जेडी को टारगेट करके ये बैच स्टार्ट किया जा रहा है, बल्कि इस बैच के अंदर आप सब लोग क्या क्या चीज़ एक्सेस कर पाएंगे। सबसे पहले उसका मैं कंफर्म करा दूं कि हर बच्चे का ये डाउट होता है, सर हम क्या क्या चीज़ यहाँ पे पढ़ पाएंगे, किस किस में हमें ये क्लास हेल्प करेगी। सबसे पहले बैंकिंग वाला सेक्टर, जहाँ पे अर्थमेटिक का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसके लिए आपको पता है कि अर्थमेटिक इतनी बड़ी अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। उसके अंदर ये आपकी पूरी वीडियो, पूरी आगे की आने वाली ये सीरीज़ आपको योगदान देगी। बहुत अच्छा आपका यहाँ पे हेल्प मिलेगी। इसके बाद में सेकंड नंबर पे हाई लेवल पे अपने बात करें तो एसएससी में न केवल जीडी बल्कि अप टू सीजीएल मेंस। देखिए एसएससी के अंदर ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कहाँ कहाँ पे, आपका एसएससी सीजीएल के अंदर भी आपका प्री प्लस मेंस में काम करेगी। जिसके बाद में अगर कोई स्टूडेंट 12th पास करने के पश्चात अगर एसएससी के सीएचएसएल जैसे एग्ज़ाम में बैठता है, कौन से सीएचएसएल, यानी कि जो 12वीं पास होने के बाद एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराती है एसएससी, जिसके अंदर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जाने वाले, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो जाने का सपना रखते हैं वो 12th पास करने के बाद में एसएससी के थ्रू भी जा सकते हैं। और याद रखना मेरे बच्चों, अगर किसी का सपना है एक अच्छी पोस्ट पे जाना और इज़्ज़त मनाना समाज के अंदर, तो ये जो सीजीएल है ये आपके लिए एक मोहब्बत बन सकता है, आपका एक प्यार बन सकता है, आपके माँ बाप के जैसा बन सकता है। क्यों? क्योंकि सीजीएल के अंदर मैं आपको कभी एक चीज़ स्पेशल आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कितने सारे आपके सामने रास्ते खुले होते हैं, क्या क्या ऑफ़र होते हैं। यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, पता नहीं कितने प्रकार की यहाँ पे पोस्टें, इन सारे के लिए एक अलग से वीडियो में आपको मैं डिस्कस करूँगा। तो ये जो हाई लेवल के 2 कोर्स बनते हैं आपके बैंक और एसएससी, इनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा जहाँ पे सीजीएल की बात हुई तो वहाँ पे एमटीएस क्या चीज़ है, जहाँ पे सीजीएल की बात हो गई वहाँ पे एमटीएस क्या चीज़ है जनाब, ये तो कुछ नहीं है इसके आगे। तो बात करते हैं इन 2 के बाद में, 2 एग्ज़ाम कवर करने के बाद में 3 नंबर पे हम एग्ज़ाम कवर करने वाले हैं रेलवे। किसका बेटा? रेलवे का। रेलवे में भले ही आप डी ग्रुप में बैठना, भले ही आपने रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम में बैठना, ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी। बात करते हैं नेक्स्ट उसके बाद में जब हम स्टेट लेवल पे चलते हैं, क्योंकि सेंटर की सबसे बड़ी 3 वैकेंसियाँ जिनके अंदर हायर लेवल पे आपसे मैथमेटिक्स के इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो छोटे मोटे एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों की तो हवाई नहीं लगती यहाँ पे, तो उनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसके बाद में बात करते हैं स्टेट लेवल पे जैसे कि आपका पटवार हुआ, जैसे कि आपका पटवार हो गया। पटवार के बाद में अगर आप बात करें एलडीसी की, और उसके बाद में अगर छोटी छोटी जो वैकेंसियाँ हैं जैसे हाई कोर्ट की आ गई, इस प्रकार की जितनी भी स्टेट लेवल वैकेंसी है, मैं डायरेक्ट एक वर्ड में कहना चाहूँगा ये आपको, कि ताकि इस लंबी क्लास को लंबा नहीं खींचना चाहता, सिर्फ एक वर्ड में आपको कह देता हूँ कि जो भी स्टेट लेवल की वैकेंसी है, स्टेट लेवल की जो वैकेंसी है
कि जितनी भी वैकेंसी होगी, स्टेट लेवल की जितनी भी वैकेंसी होगी, हर वैकेंसी में आपके लिए क्लास यूज़फुल होगी। ओके, ये वादा है हमारा कि आपका सिलेक्शन हम करा के रहेंगे। बट एक बात ध्यान में रखना, आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। जितनी चीज़ आपको करवाई जाए वो सारी की सारी बातें आपकी नोटबुक में नोट होनी चाहिए बच्चा। और उसी के साथ साथ में एक बात याद रखना, जितना आपको होमवर्क दें वो होमवर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो ये थी आज जो हम नया बैच जो आपके सामने मैं YouTube पे लाइव लाने वाला हूँ। ये धीरे धीरे कुछ दिनों में यही बैच आपको लाइव में रूबरू होऊंगा आपके साथ में। तो स्टार्टिंग के कुछ दिन हम ऑफ यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस के रूप में हम पढ़ेंगे। तो इस बैच की जो खासियत थी वो मैंने आपको बताई। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको स्टार्टिंग से। तो इसके अंदर हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो मैंने ये बताया आपको सबसे पहले कि किन किन वैकेंसियों में ये यूज़फुल होने वाला है, किन किन वैकेंसियों में ये आपका बैच यूज़फुल होने वाला है। तो ये 0 लेवल से हायर लेवल तक चलेगा। रेलवे, बैंक, एसएससी, पटवार, स्टेट लेवल की ऑल वैकेंसी को आपको ये कवर करते हुए बैच स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे अर्थमेटिक, सबसे पहले हम अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित वाला जो पोर्शन है उसे सबसे पहले 1 नंबर प्रेफर पे लेके हम इसे कंप्लीट करेंगे। बेटा ये क्यों, कुछ बच्चे कहते हैं सर पहले अर्थमेटिक ही क्यों, एडवांस क्यों नहीं? क्योंकि बच्चा जब आप अर्थमेटिक सीखोगे ना तो तुम में कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस ही वो सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाती है। तो इसके बाद में और सबसे बात नंबर 2, कि यहाँ पे आपको मैंने बताया कि इस बैच को देखने के लिए आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो केवल और केवल बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो IBPS हो, चाहे वो SBI हो, चाहे अलग से अपने बैंकिंग सेक्टर के जैसे कि अलग अलग जैसे SBI अपना अलग से कंडक्ट कराता हो या RBI कंडक्ट करा रहा हो वो एग्ज़ाम हो। तो सभी बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहले आपका एक ही मेन पोर्शन आता है, वो आता है क्या, अर्थमेटिक। यानी कि बैंकिंग वाले बच्चे हम जल्दी से जल्दी सबसे पहले बैंकिंग वालों का सिलेबस कवर होगा। उसके बाद में जिस एग्ज़ाम में आपके एडवांस आती है जैसे कि SSC एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, उनका भी सिलेबस कवर होगा। अर्थमेटिक का एक ऐसा पोर्शन है बच्चा कि जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए हम अर्थमेटिक को सबसे पहले लेके चलेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे एडवांस की। ओके, यानी कि एडवांस जिसके अंदर हम जो इसके अंदर अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के, मेंसुरेशन के, नंबर सिस्टम के, इन चैप्टरों के बारे में यहाँ पे हम जिक्र करने वाले हैं। ओके, तो ये सारा पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं आज हम इस चैप्टर का यानी कि इस सीरीज़ का ही माने तो इसका श्री गणेश आज ही हम आपके सामने करने वाले हैं। तो बच्चा लोग कॉपी लेके बैठिएगा, अपना दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये बात एक याद रखना, 0 to हीरो, 0 से हायर बोलो या 0 to हीरो बोलो, एक ही बात है। हर लेवल की चीज़ आपको मैं यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला चैप्टर आप हर एक बच्चा जानता है कि गुरुजी स्टार्ट करते हैं प्रतिशत से, क्योंकि जिसका प्रतिशत नहीं उसका कुछ नहीं, जिसका प्रतिशत नहीं उसका कुछ नहीं। तो सबसे पहले ही हम प्रतिशत से स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, इंग्लिश भी आपको मैं कराऊंगा, हिंदी भी आपको मैं कराऊंगा। ये नहीं कह रहा कि हिंदी और इंग्लिश के सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैथ में हिंदी और इंग्लिश के दोनों की चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी, टेंशन मत लेना। यानी कि कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भी अगर इस क्लास को देखता है तो उसको भी अच्छे से समझ आएगा, और हिंदी मीडियम को तो आना ही आना है, क्योंकि जनाब जो पढ़ा रहे हैं आपको वो भी हिंदी मीडियम से ही हैं। ओके, तो देखिएगा, प्रतिशत सबसे पहला काम होता है बच्चा किसी चीज़ को समझना। मेन पॉइंट क्या है, उस चीज़ को समझना। बेटा हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ पढ़ेंगे ना उसे तोड़ देंगे, जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे उसे तोड़ देंगे और टुकड़ों में उसे समझ लेंगे। जिस बच्चे को आज तक कभी इंग्लिश समझ नहीं आई ना, उसको बता दो इंग्लिश की मीनिंगों को तोड़ तोड़ के देख लेना, तुम्हें हर एक मीनिंग उसका समझ आता हुआ दिखाई देगा। जिस प्रकार से हम यहाँ पे देखो, पर और एक आता है शब्द, एक आता है पर और एक आता है सेंट, परसेंटेज। पर और सेंट दो चीज़ों से बना है। पर से अगर हम कहें को एवरी यानी कि प्रत्येक पर, और सेंट का मतलब हम कह सकते हैं सेंचुरी यानी कि 100। क्या कह सकते हैं,
सेंचुरी कह सकते हैं या 100 कह सकते हैं। उसी प्रकार हिंदी मीडियम के बच्चा अगर देखता तो हिंदी मीडियम का बच्चा कहता सर प्रति मतलब होता है इंग्लिश में प्रत्येक। आपका जो गुरु है ना जिसे आप पढ़ते हैं हिंदी, उसे कल जाके बोलिएगा सर प्रति मतलब क्या होता है, तो वो आपको कहेगा बच्चा ये तो प्रत्येक होता है। और सत का मतलब वो आपको बता देंगे सो होता है, सत का मतलब सो होता है, यानी कि प्रत्येक सो पर। अब देखिएगा ये तो बात रही इस शब्द को तोड़ने की। तो बच्चा अगर अब आप मुझसे पूछो कि गुरुदेव इसकी परिभाषा क्या होगी, प्रतिशत को अगर हम डिफाइन करना चाहें इस छोटे से शब्दों में तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो बच्चा समझना प्रतिशत। मैं देखिएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों बताते जा रहा हूँ, टेंशन मत लो, घबराना नहीं है। किसी को अगर घबराहट हो, उल्टी हो, कुछ भी हो तो ज़रा मुझे बता देना, ओके, वहीं से आपका सॉल्यूशन निकाल दिया जाएगा। परसेंटेज की आप डेफिनेशन लिखिएगा, प्रत्येक 100 पर किसी चीज़ की गणना करना, प्रत्येक 100 पर किसी चीज़ की कैलकुलेशन करना, यानी परसेंट प्रत्येक 100 पर किसी चीज़ की, प्रत्येक 100 पर किसी चीज़ का हम कैलकुलेशन करना ही हमारा प्रतिशत होता है। देखिए प्रत्येक 100 पर मैं लिख भी देता हूँ, प्रत्येक 100 पर गणना करना। देखिए बच्चा मेरा टारगेट है आपको हर कॉन्सेप्ट बताना, जिसको पता है इन चीज़ों को बारे में वो भी इसे ध्यान से देखिएगा ताकि आपका हर डाउट क्लियर होता हो। देखिए हर एक लाइन में कुछ ना कुछ राज छिपा होगा, हर एक लाइन में राज छिपा होगा, इस चीज़ का हमारा वादा है आपसे। तो देखो प्रत्येक 100 पर गणना करना, यानी कि कोई भी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे उसको 100 की तुलना में, यानी कि 100 की रिस्पेक्ट में अगर हम उसे डिफाइन करना चाहेंगे, यानी कि प्रत्येक पर 100 के ऊपर हम उसे मतलब प्रत्येक 100 की रिस्पेक्ट में हम उस किसी वैल्यू को डिफाइन करना चाहेंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे बच्चा लोग, प्रतिशत कहेंगे, यानी कि परसेंटेज कहेंगे। ओके, ये रही इसकी बेसिक डेफिनेशन। इस डेफिनेशन से क्या निकलता है, अर्थ क्या निकलता है, अब उस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, उस चीज़ को समझाऊँगा। देखिए हर एक चीज़ आप नोटबुक में लिखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ नोटबुक में लिखिएगा। एक दिन ऐसा आएगा जनाब आप एग्ज़ाम दे के आओगे और कहोगे सर का ये पॉइंट यहाँ से उठा था एग्ज़ाम में। ओके, तो देखिएगा प्रत्येक 100 पर किसी चीज़ की गणना करना, यानी कि देखिए अब आपको एग्जाम्पल से एक चीज़ लेके चलते हैं हम, क्योंकि एग्जाम्पल वो सबसे बड़ी चीज़ है, एक इतनी बड़ी ताकत है कि बच्चे को हर एक डाउट उसका क्लियर करा सकती है, हर एक उसकी जितनी भी उसके मन में जो हिचकिचाहट हो रही है, उल्टी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उस चीज़ को वो रोक सकती है। ओके, तो अगर हम मैं बात करूँ राम की, राम नाम का एक लड़का है जनाब, एग्ज़ाम देने पहुँच गया, एग्ज़ाम देने, राम नाम का एक लड़का एग्ज़ाम देने पहुंच गया, तो उसके गुरु ने उसके एग्ज़ाम की कॉपियाँ चेक की और एग्ज़ाम की कॉपी में लिखा 72 डिवाइड बाय 100। देखिए इस चीज़ का क्या मतलब है, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे उदाहरण आपके दिलों में उतर जाएंगे, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ 100 के ऊपर कितने ऊपर, 100 में से कितने अंक आए, 72 अंक आए। ये तो वो अंक थे जो उस बच्चे ने क्या किए थे, हासिल किए थे। और ये वो पूर्णांक है, ये वो पूर्णांक है जिनका एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि मैक्सिमम मार्क ये है जिनका पूर्णांक हुआ था 100 का, और 72 वो है जिनके जो अंक उसने हासिल किए थे। तो इसमें से देख के वो डायरेक्ट कहेगा सर 100 के ऊपर कितने आए, 72 आए, तो इस बच्चे के मार्क्स कितने आ गए, 72% आ गए। बस छोटी सी बात, प्रत्येक 100 पर किसी चीज़ की गणना करना, इसने डायरेक्ट देखिए मार्क्स भी कितने थे 100 में से कितने आए, 72 आए, तो डायरेक्ट बन गया आपका जनाब कितना, 72%। ओके, यहाँ पे दो चीज़ें आपको सिखाऊंगा मैं। देखिए परसेंटेज वाले चैप्टर में दो सबसे बड़ी आपको चीज़ें सिखाऊंगा। एक होता है फ्रैक्शन, जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, हर क्लासरूम में सुना होगा, हर टीचर की ज़बानी सुना होगा कि एक फ्रैक्शन होता है, एक परसेंटेज होता है। देखिए मैं पहले लिख देता हूँ, एक होता है बेटा परसेंटेज और एक होता है फ्रैक्शन।
क्या होता है फ्रैक्शन, जिसे देखो घबराओ मत बेटा, हिंदी वाले क्या करते हैं घबराते बड़ा जल्दी, बोले गुरु ने नो इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी हम कहाँ से समझे बाबा। अरे क्यों घबराते हो, हम जब बैठे हैं आपके सामने तो भिन्न, अरे क्या बोलते हैं फ्रैक्शन को, भिन्न बोलते हैं, क्लास में यही तो बताते हैं गुरु। प्रतिशत, एक होता है प्रतिशत। देखिए दोनों में जिस दिन आप डिफरेंस समझ जाओगे, दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीख जाओगे, उस दिन आपकी मैथमेटिक्स का 15% भाग आप सीख जाओगे। छोटी सी लाइन बोली है, बड़ी लाइन बन गई है। बोला एक छोटा सी लाइन है वो, बट उसका अर्थ बहुत बड़ा है। क्या बोला, जिस दिन परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, और फ्रैक्शन और परसेंटेज में बड़ी घुमा दी ना बच्चे। अरे गुरु क्या करता है, घुमराता क्यों है ना। जब तक घुमाएंगे नहीं ना, इस खोपड़ी है जब तक तुम्हारी घूमेगी नहीं ना, तब तक तुम्हारा भेजक काम नहीं करेगा। देखो एक किसान जब ट्रैक्टर लेके आता है ना, उस ट्रैक्टर को कंपनी कहती है उसे दबा के काम लो, उसे दबा के काम लो। जितना दबा के काम लोगे ना, उसकी मशीनरियाँ उतनी ज़्यादा खुलेगी। तो इसलिए कहता हूँ कि अरे इस एग्ज़ाम, ये जब पुर्जा है ना तुम्हारा, इसको फुल खोलो, जितना हो सकता ना उतना इसको दबा के काम लो। जितना दबा के काम लोगे ना उतना ज़्यादा खुलेगा। इसलिए मैं बातें घुमा के बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। मैंने डायरेक्ट अगर सीधी सी बात कहूँ तो मैंने कहा परसेंटेज और फ्रैक्शन में आपको रिलेशन पता करना आ गया तो आपकी अर्थमेटिक का 15% भाग आपको समझ आ गया। ओके, अब देखिए फ़र्क क्या है। परसेंटेज में क्या करते हैं हम, किसी चीज़ की 100 के रिस्पेक्ट में, किसी चीज़ की जो कैलकुलेशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, 100 के रिस्पेक्ट में। और भिन्न के अंदर हमेशा किसी चीज़ के हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, 1 की रिस्पेक्ट में। बस इन दोनों का सिर्फ इतना सा फ़र्क है। जब भी किसी चीज़ की गणना 100 के रिस्पेक्ट में कहें तो परसेंटेज में होगा, और 1 की रिस्पेक्ट में करें तो वो फ्रैक्शन होगा, यानी कि आपका क्या होगा, वो भिन्न होगा। ओके, तो अब इस चीज़ को ही समझना है। सर क्या होता है फ्रैक्शन, क्या होती है भिन्न, ज़रा हमें भी तो बताओ, क्योंकि आज चैप्टर तो हम परसेंटेज पढ़ने बैठे हैं, ये चीज़ें हमें नहीं आएगी, तो गुरु आज की क्लास लेने का क्या फ़ायदा होगा। तो ज़रा देखिए ना बोर्ड पे, हमारे को क्या देखते हो बाबा, इसको देखो। तो इसके अंदर हम क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट हम ये सीखेंगे, किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। सेकंड में प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। देखिए सबसे पहले आपका मैं बताऊंगा भिन्न। देखो बेटा इंग्लिश वाले भी देख लेना, भिन्न को किस में बदलना, प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, पहला पॉइंट होगा अपना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ओके, देखिए एग्जाम्पल, जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, नोट लगा के लिख लेना बेटा, क्या नोट लगा के लिख लेना। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। बेटा मैंने बोल दी है ये बात जो आपको नोट करनी थी, उसके बाद में एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। कोई भी भिन्न हमें दे रखी है 1/2, ज़रा इसको प्रतिशत में बदल के दिखाइएगा, ज़रा इसे प्रतिशत में बदल के दिखाइएगा। तो आप कहोगे गुरु आपने कहा था जब भिन्न दे रखी हो तो उसे प्रतिशत में बदलना हो तो गुणा कर दो डायरेक्ट किससे, 100 से। तो ये कट जाएगा कितनी बार, 50 टाइम, तो कितना आ गया 50%, यानी कि 50%। पहला पॉइंट। अरे सबर कर बाबा, मैं ये नहीं बोल रहा कि पहला प्यार, क्या यार तुम भी ना। दूसरा 1/3, इसको अगर ये फ्रैक्शन है, भिन्न में बदलना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। तो आप कहोगे कितना ये कट जाएगा, कितनी बार 33 टाइम, कितना 1 कैरी अपॉन में 3%। इसी को आप कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 33%। ओके बच्चा लोग, पहली बात मैंने आपको सिखाई, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, पहली सी बात है। ओके, आपको चेंज कैसे करना है वो बता दिया,
अब आपका होमवर्क देखिएगा क्या होने वाला है। होमवर्क आपका जनाब बहुत है बड़ा, चेंज मत करो। पहला ही क्वेश्चन है भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। आपके लिए क्वेश्चन है 2/3, 4/7, 6/8, 2 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। मैं होमवर्क दूंगा। बड़ी गंदी आदत है मेरी प्रत्येक क्लास में होमवर्क देने की, बट ये गंदी आदत एक दिन तुम्हें उस अच्छाई तक लेके जाएगी जिस दिन तुम इस गुरु को याद करोगे, तुम कहोगे वास्तव में उसके दिया हुआ होमवर्क और हमारे द्वारा किया हुआ होमवर्क ही आज हमें इस सिलेक्शन के पास हमें लेके आया है। तो चलो नोट कीजिएगा, 9/11 को बदलिएगा। उसके बाद में अगर बात करें 3/7 को बदलिएगा और 3/8 को बदलिएगा। ये 6 क्वेश्चन है जो आपके पॉइंट नंबर फर्स्ट से होमवर्क के रूप में दिए गए हैं। इन बच्चा लोग इन क्वेश्चनों को आपको करना है। इनका सॉल्यूशन आप दोगे मुझे कहाँ? कमेंट बॉक्स में। इनका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में आप बच्चा लोग मुझे दोगे। प्रत्येक बच्चे को सोल्व करना है जो इस क्लास को देख रहा है, जिसे सिलेक्शन लेना है, जिसकी जिद है सिलेक्शन की यानी कि गवर्नमेंट जॉब की, वो बच्चा इसको करेगा। जिसको लगना है सर हमें तो टाइम पास करना है, हमें तो बड़े बाप की औलाद है, बड़े बाप हमें पैसे देते हैं, जनाब क्या करना है, खूब है धन तो ये तो हम मज़े लेने को आ जाते हैं ऐसे ही, वो मत करना भाई, पहले कह देते हैं, क्योंकि वो करेंगे तो भी गलत करेंगे। ओके, पढ़ने वाला बच्चा अगर करेगा तो मेहनत करेगा और वो सही भी करेगा। इसलिए कहते हैं करे तो वो करो जिसको पढ़ना है, जिसको नहीं पढ़ना वो क्लास में मत देखना। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी क्लास देखने से। ओके, चलो बच्चा आप पॉइंट नंबर 2 नोट कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाओगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 100 से। देखिएगा मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये लीजिएगा, मल्टीप्लाई किया किससे? 100 से। पॉइंट नंबर 2 जस्ट इसका अपोजिट मैं कर देता हूँ। अबे इंग्लिश वाले घबराते क्यों हो? जब हम खड़े हैं आपके सामने, घबराया मत करो रे तुम। किसको बदलना है? प्रतिशत को किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। परसेंटेज को किस में? फ्रैक्शन में। परसेंटेज को किस में? फ्रैक्शन में बदलना है। तो जनाब एक बात बताओ, जब किसी चीज़ का उल्टा करेंगे तो गुणा का उल्टा क्या होता है? अरे भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है। तो जनाब इसको भाग दे देना किससे? 100 से। बस छोटी सी बात थी। अगर दिल में उतरे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि आपका हर एक साथी जिसे आवश्यकता है एक अच्छी मुकाम तक पहुंचने की, उसको इस चीज़ का लाभ मिल सके। ओके, तो देखिएगा करते हैं एग्जाम्पल से इसी चीज़ की शुरुआत। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं कहूँ 50% परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तो डिवाइड करते हैं 100 से। एक बात जरा याद रखना, मैं बहुत बार बोलूँगा, प्रतिशत का निशान हटाओ, प्रतिशत का निशान हटाओ, परसेंटेज का सिंबल हटाओ। अगर सिंबल हटाने की बात आए तो बेटा जब भी सिंबल हटाओगे तो बटे में डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 100 से। 100 से डिवाइड करना मतलब किसी चीज़ को फ्रैक्शन में बदलना, और फ्रैक्शन में बदलने का मतलब उस चीज़ की तुलना करना किससे? 1 से करना। देखो हर एक बात कनेक्ट करता हुआ मैं आगे लेके जाऊंगा आपको, हर एक पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाना चाहता हूं। यहाँ पे 1 टाइम कटा, ये 2 टाइम कटा, यानी कि 1/2 यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे चीज़ को समझना। देखो अगर ये चीज़ आपको समझ आए, आपके दिल तक अगर ये क्लास जारी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है इस क्लास को लाइक करने की। सबसे पहली बात, इसका मतलब ये हुआ 2 में से, देखिएगा 2 में से 1, 2 में से 1 यानी कि 2 इंसान में से कोई एक इंसान, 2 अंकों में से 1 अंक ऊपर वाला जो आया वो हमने प्राप्त किया। अगर बात करूं मैं अंकों की, एक क्लासरूम में हुए टेस्ट के अंदर आए बच्चों के अंकों की, यानी कि 2 में से 1 अंक आया। बात करूं मैं जनसंख्या की तो 2 में से 1 व्यक्ति। अगर मैं बात करूं किसी भी क्लास में उपस्थित बच्चों की तो टोटल बच्चे कितने? 2 में से 1। ओके, मतलब प्रत्येक पे अगर हम गणना करें प्रति 1 पे तो उसे फ्रैक्शन में बदलते हैं। प्रत्येक 100 पे गणना करें तो परसेंटेज में आता है, और परसेंटेज में जब भी आएगा तो प्रतिशत का
सिंबल लगा हुआ आएगा। ओके, देखिएगा यहाँ तक आप अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिएगा। इसके बाद में इसी का चलो एक दो एग्जाम्पल और बताते हैं। गुरु ये क्या करते हो तुम, एक एग्जाम्पल बता के आगे चले जाते हो। चलो लिखिएगा 20%। बच्चा याद करना, जब भी किसी का परसेंटेज हटाना हो तो डिवाइड करते हैं 100 से, या ये सिंपल सी भाषा में कहूँ प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। 20 से कटा एक बार, 20 से कटा 5 बार, यानी कि 1/5, और 1/5 का मतलब है 5 में से 1 रुपया, 5 में से 1 रुपया। ओके, तो क्या समझ आ रहा है? अरे समझ आ रहा है तो ही तो लाइक करो ना। ओके, हर एक चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अब इन चीज़ों को हमें किस प्रकार से काम में लेना है, कैसे याद रखना है इन चीज़ों को, उस चीज़ की बात करेंगे। देखो अब बात करूँगा, देखो ये आज की ये क्लास है ना, ये परसेंटेज की बेसिक क्लास है। ये आज की क्लास है ना, ये परसेंटेज की बेसिक क्लास है। इस चीज़ के अंदर आपको मैं 2 दिन के लेक्चर में परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना सिखाऊंगा, ताकि कि पूरी आपको जो आपकी अंक गणित है इसी में बिना किसी सूत्र यानी कि बिना किसी फॉर्मूले के आपको बहुत अच्छे से आपके जबान पे ला सकूँ, ताकि क्वेश्चन देखते ही आप उसका जवाब दे सको। ओके, तो इसीलिए मैं मेहनत करना चाह रहा हूँ। 2 क्लासों को मैं आपसे लूँगा। आपको पहले कह देता हूँ 2 क्लास मुझे दे दीजिएगा परसेंटेज का बेसिक समझाने में, फिर आप कहना सर आपकी स्पीड डाउन है। 2 क्लास में आपको लगेगा कि ये ग्रुप बहुत ढीला चलता है और ढीला चलता है। अरे बाबा ढीला हम नहीं है, तुम्हें टाइट करने के लिए मुझे ढीला चलना पड़ रहा है। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन मांग रहा हूँ आपसे। ओके, तो पहला क्लास, पहला दिन, तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं 1/2 से लिखना, 1/2, 1/3, ये चीज़ें आपको याद भी करनी हैं। 1/4 और 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/10। विजिबल है ना? ओके। 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 और 1/15। देखो जनाब, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सीधी सीधी आपको बात बता देता हूँ। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि 1/5 क्या होता है, 1/3 क्या होता है, 1/4 क्या होता है। चेंज करना आपका काम है, सीखना आपको है, सिखाना मेरा काम है। मैंने आपको बता दिया कि चेंज कैसे होगा, अब आगे का काम आपका काम है। तो जनाब देखिएगा, सबसे पहले चलो 1/2 को क्या लिखते हैं हम, 50% लिखते हैं। ये चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ओके जनाब, हम इस चीज़ों को बड़े साफ से लिख देते हैं, याद रखनी है, ठीक है ना। क्यों? तो मुझे पता है कल से मैं क्लास में पूछने लगूंगा, कल से मैं क्लास में आप सबसे पूछने लगूंगा कि बेटा 1/10 कितना होता है, 1/9 कितना होता है। ओके, तो याद रखिएगा 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, या इसे कह देंगे हम 33.33%। 1/4 यानी कि 25%, 1/5 यानी कि 20%, और 1/6 यानी कि 16 सही 2/3%। और इसी को अगर आप लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, 16 सही 2/3 का मतलब होगा 66%। 1/7, 14 सही 2/7%। 1/8, 12 सही 1/2%। 1/9, 11 सही 1/9%। 1/10 बेटा 10%, कितना 10%। 1/11 गुरु 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। 1/13 7 सही 9/13, 7 सही 9/13%। 1/14 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। और 1/15 6 सही 1/4%।
6 से ही 1/, अरे लिखवे देना, 6 से ही 1/4%। ओके, 1 से लेकर 15 तक मैंने आपको लिखाए हैं जनाब, याद रखने हैं 1 से 15। आगे का कैसे करें जनाब, हम काय को हैं, आप टेंशन लेने लगे तो हम क्या करेंगे, है ना, हमारे ऊपर छोड़ दो बेटा, आप सिर्फ जितना बोले उतना करो। आपको याद रखना है 1 से लेकर 15 तक का बाकी काम हमारा है। ओके, अब एक बात आपको सिखा रहा हूं, सीख लेना, मेरी बात को समझना। होता गुरु कुछ ऐसा है, देखो कैसे, ये जो 25 है ना, 25 का 4 गुना कितना होगा 100, 20 का 5 गुना कितना होगा 100, हमेशा बनेगा ऐसा। 16 3 48 और ऊपर कितना हो रहा है, 2 जोड़ेंगे 50, 50/3, तो 3 को अगर 6 बनाना है तो ऊपर वाले का भी 2 गुना करूँगा, तो 50 का डबल 100, ऊपर हमेशा 100 बनता हुआ दिखाई देगा, देखना। 14 7 98 और 2 100, यानी कि ऊपर 100 नीचे 7 है, 7 का 7 ऊपर 100। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा सोचना, मैंने कुछ बोली है बातें, इस चीज़ को दोबारा आप वेट करके वीडियो को देखना, इससे सोचना कि हमेशा ऊपर की साइड 100 बनेगा। ओके, तो ये बेटा जो चीज़ें मैंने लिखी है बोर्ड पे, ये आपके लिए ही है, ये मेरे लिए नहीं है। यूज़फुल होगी, आपके लिए होगी, मेरे लिए भी होगी। कब, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपसे तो पूछ लूँगा, मुझे क्या आवश्यकता है, आपसे पूछ लूँगा, आवश्यकता नहीं है तो भी हो गई याद अब तो। ओके, तो इस चीज़ को आप एक बार नोट डाउन कीजिएगा, फिर मैं इसे साफ करूँगा। 1 मिनट का वक्त है आपके पास। बेटा एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। 14 7 98, 7 सही 1/7, 7 7 49 और 1 50, 50/7 डबल हो जाएगा, ये होगा 15, 6 सही 2/3%। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसको थोड़ा सही कीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, इसको सही कीजिएगा। ओके, नोट कर लिया होगा आपने अब तक, तो नोट कर लिया होगा, हमें उम्मीद है आपसे कुछ ना कुछ। तो ज़रा हम इसे मिटा देते हैं, चलो मिटाते नहीं हैं, चलो हम इसे मिटाते नहीं हैं, आपको कुछ चीज़ें के दर्शन कराते हैं, कुछ चीज़ों के आपको दर्शन कराते हैं। आपको एग्ज़ाम में निकालना पड़े 3/8, आपको 3/8 छोड़ो यार, तुम पहले ना छोटों पे आ जाओ, 2/3 क्या निकालना हो आपको, 2/3। तो आप हमेशा 2/3 में नीचे वाला देखिएगा, नीचे क्या लिखा है गुरु, 3 लिखा है, आप 3 लिखा है ना, आपको याद होना चाहिए 1/3, कितना आपको याद आना चाहिए 1/3, और 1/3 होता है कितना, 33 सही 1/3%। अब आप एक चीज़ को देखोगे, सर मैं 1/3 थोड़ी ना पूछा था, हमें तो 2/3 पूछा था, कितना 2/3। ओके, हमने कितना निकाल दिया 1/3, 1 का 2 गुना पूछा है ना 2/3, तो जो आपका आंसर है ना उसको भी 2 गुना कर दो, 33 का 2 गुना 66 सही, 1 का 2 गुना 2 बटे में जो है वो का वो, यानी कि 2/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3, 66 सही 2/3%। ओके, क्या हो जाएगा, क्या ये चीज़ें यूज़फुल कैसे होगी वो मेरे पे छोड़ो यार, तुम्हें मैंने कह दिया कि चीज़ें यूज़फुल कैसे होगी वो मेरे पे छोड़ो। आगे कल का लेक्चर होगा ना, कल के लेक्चर में आपके सामने मैं क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, उन क्वेश्चनों में बताऊँगा कि ये चीज़ें परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपको कैसे यूज़फुल होगी, कैसे आपको ये हेल्प करेगी आपकी इसके मैथ के पोर्शन को आसान बनाने में। ओके, चलो मैं थोड़ा सा बोर्ड को साफ करूँगा क्योंकि मुझे आवश्यकता है इस बोर्ड की। अब
जैसे कि बच्चा आपसे पूछे 3/4 क्या होता है, 3/4 को फ्रैक्शन में बदलिएगा। पहला तरीका तो जो हमने आपको बताया, किसी चीज़ को फ्रैक्शन में बदलना हो तो गुणा करो 100 से, आप कहोगे सर 4 से काट दिया 25 टाइम और 25 दिए कितना हो गया, 75% हो गया। पहला तरीका तो ये जो हमने आपको बता रखा है। दूसरा तरीका अभी जो आपको बताया, जब 4/3 निकालना हो तो आपको याद आएगा 1/4 कितना होता है, 25%। अरे हमें 1/4 थोड़ी चाहिए था गुरु, हमें चाहिए था 3/4। कितना, 3/4। 1/4 का 3 गुना चाहिए था, तो इसको भी तो 3 गुना कर दो, 25 दिए 75% हो जाता। ये लीजिएगा आंसर आपके कदमों में। कुछ कुछ लोगों के हजम नहीं हो रही बातें, है ना। अरे भाई ऐसा टेंशन मत लो, ऐसे लोगे ना तो जिंदगी तुम्हारी यहीं की यहीं दब के रह जाएगी। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 3/8 की। यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझना। 3/8 आपको पता होगा, 1/8 आपको याद होगा, 1/8 यहाँ से नोट कीजिएगा आप, कितना होगा 12 सही 1/2%। अगर मैं ये कहूँ बेटा कि 1/8 नहीं चाहिए था, 3/8 चाहिए था, आपको कि गुरु 1/8 का 3 गुना चाहिए था, तो क्या करूं मैं, 1/8 को 3 गुना कर दूं, ये लीजिए कर दिया, तो परसेंटेज को भी 3 गुना कर दो। 12 को 3 से गुना किया 36 आ गया, 3 को 1 से गुना किया 3 आ गया, बटे में जो था गुरु वो का वो आ गया। जरा ध्यान से देखो, क्लास तीसरी में पढ़ाया होगा कि ऊपर बड़ा नीचे छोटा कतई नहीं होते, ऊपर छोटा नीचे बड़ा होता है ना। पंडित थोड़ी ने हम है, हट लो। देखो तो ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है, ये तो उल्टा हो गया। देखो जब भी ऐसा आए तो हम इसको लिख सकते हैं 36 प्लस 3/2 और 36 प्लस 3 में 2 का भाग देंगे, एक बार पूरा पूरा जा रहा है 1/2, और अब इसको जोड़ोगे 36 और 1 जोड़ के कितना हो गया आपका 37 सही 1/2%। यानी कि बात करूं मैं 3/8 की, तो 3/8 कितना होता है, अरे कितना होता है बताओ, 37 सही 1/2% होता है। ओके, क्या समझ आया, क्या नहीं आया तो कब आएगा, जब इसको बेक करके दोबारा देखोगे तब आएगा। ओके चलो ठीक है, जितना पढ़ा उतना अच्छी बात है। और आगे चलते हैं। इस चीज़ को अच्छे से बेसिक से समझना है ना, तो हमें इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। 2 क्लासें आपको कम से कम मेरे साथ में बितानी पड़ेगी, 2 क्लासें मुझे आपको देनी पड़ेगी, जिससे कि मैं आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करा सकूं। मैं बात पूछता हूँ आपसे 5/8 की, तो आप कहोगे सर 5/8 हमें नहीं पता, हमें पता है 1/8, क्योंकि मैंने याद ही 1 से 15 कराए थे ना। तो आप कहोगे 1/8 होता है सर कितना, देखो 1/8 होता है 12 सही 1/2%। इसका 5 गुना चाहिए ना, तो परसेंटेज को भी 5 से गुना कीजिएगा। 12 को 5 से गुना किया 60 प्लस 1 को 5 से गुना किया 5 बटे में 2, तो आप लिखोगे 60 प्लस सर 5 में 2 का भाग देंगे ना, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और शेषफल बचेगा 1/2, क्योंकि 5 में 2 का भाग देंगे 2 बार जाता है, 2 दूनी 4 और 1 शेषफल बचता है 1। शेषफल हमेशा ऊपर, जिसका भाग दिया वो नीचे, तो 60 और 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 62 सही 1/2%। यानी कि 5/8 को तुम क्या लिखोगे 62 सही 1/2%, 62.5%। देखो जो वैल्यू मैं निकलवाना सिखा रहा हूँ ना, उन चीज़ों को लिख लेना, अलग से भी उन्हें नोट कर लेना, क्योंकि वो चीज़ें हर बार एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर। जैसे कि 62 से 1/2%, 37.5%, 57 से 1/7%, ये सारी चीज़ें एग्जामिनर एग्जाम हॉल में आपसे पूछेगा, और इनके फ्रैक्शन आपको इस प्रकार से याद करा दूंगा। देखो एक छोटी सी बात मेरी याद रखना, कभी भी ना आपको मैं बोलूँ ना कि आप
याद रखना मुझे, तो आप जनाब मुझे याद नहीं रख पाओगे। आप मुझे याद तब तक रख पाओगे जब तक मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ओके, आप अपनी फैमिली पे ले लो यार, तुम जब घर में रहते हो ना तो तुम्हें घर वाले रोज़ाना दिखते हैं और आपको हमेशा याद रहते हैं, हर टाइम आपको उनकी याद आती है। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बड़ी सिटी में चले जाते हो, घर से कहीं कहीं दूर चले जाते हो, तो घर वालों का फ़ोन नहीं आता 4-4 दिन तक कभी कभी। तो जब 4 दिन फ़ोन नहीं आता ना, लाइब्रेरी में बैठ के सुबह से शाम तक तुम घिसोगे ना, वहाँ पे पढ़ोगे, तो तुम्हें घर वालों की याद भी नहीं आएगी। ये भी बता दूँ आपको, जो ढंग से पढ़ेगा ना उसको याद नहीं आएगा, जो आते कि मेरा जी नहीं लगा रे भाई, उसको तो याद ही उसी की आ रही है, तभी तो जी नहीं लगा। अब जी लगने वाली कहाँ से ला के दें तेरे को भाई, ठीक है ना। कहने का सीधा सा मतलब है, जिसे तुम रोज़ाना देखोगे वही तुम्हें याद रहेगा। तो रोज़ाना इन फ्रैक्शन को देखना, रोज़ाना इन पे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना, थोड़ा थोड़ा इन पे वर्क करना, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलो ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताते चलते हैं और हम आगे कराते चलते हैं। आपको बता दिया हमने 2/3 कितना होता है। तो चलो, एक पर्सन में एक बार बहुत बार पूछा जाता है 4/7, क्या 4/7? जनाब हमें नहीं पता 4/7 क्या होता, बट 1/7 आपको याद होगा, 14 से ही 2/7 होता है। 14 से ही 2/7 होता है 1/7। 4/7 ऊपर कितना गुना? 4 गुना। अरे कर दो 14 से ही 2/7 का 4 गुना, लीजिएगा 4 गुना करिएगा गुरु। 14 4 कितना हो गया? 56। प्लस कर दो, ये 2 को 4 से गुना किया, 8 बटे में कितना है? 7। देखो लिख सकते हो तुम 56 प्लस 8 में 7 का भाग दोगे, एक बार जाएगा, बचेगा 1/7। 57 और 1, 56 और 1 कितना हो गया? 57 से ही 1/7%। ये था आपका फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाए, ये बातें जो हमने आज सीखी आज के इस लेक्चर में। बेटा सबसे पहले क्लास पूरी होने से पहले आप जब इसको ऑफ करो ना क्लास को, तो उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बात बता देना कि आज जो आपको मैंने चीज़ सिखाई है ना, वो आपके लिए कितनी यूज़फुल है। आप ज़रा सोचना इन बातों पे। अगर आपको ये बातें याद हो जाएगी धीरे धीरे, तो आपको एग्ज़ाम में कितनी हेल्प में मिलने वाली है, पहली बात तो। ओके, ये चीज़ आप मुझे बताना। दूसरी बात, आपको क्या ऐसा लगा कि आज जो हमने यहाँ पे जो 35 से 40 मिनट जितना भी पढ़ा ना, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल है, वो हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम आएगा, हमें ये कहीं ना कहीं एक मंजिल तक लेके जाएगा। ये एक छोटी कड़ी थी, ये सीढ़ी का पहला पायदान था। सीढ़ी, ये पूरी सीढ़ी नहीं थी, हकीकत तो ये है, गणित की पूरी सीढ़ी नहीं थी। आप कभी सीढ़ी चढ़ो तो देखना, बहुत अच्छे अच्छे घरों में, बड़े घरों में ये सीढ़ी से पहले एक पायदान लगा होता है, जिस पे पैरों को साफ़ किया जाता है। ये पैर साफ करने के लिए पायदान था। यहाँ पे अनपढ़ वाला जो आपका पैर लगा है, जिसे आप कहते हो कि मुझे कुछ नहीं आता, मतलब आपके पैरों में मिट्टी छिपी है, उस मिट्टी को झड़काने के लिए आज जो मैंने पायदान तैयार किया, क्या ये पायदान आपके लिए काम आया? ये पायदान तैयार है, इस पायदान पे आप चढ़िएगा। धीरे धीरे आपको सीढ़ी टू सीढ़ी चढ़ाऊंगा, एक दिन उस मंजिल पे चढ़ा के ले जाऊंगा जिस मंजिल की तुम्हें खोज है। ओके, तो एक बात बेटा मेरी याद हमेशा याद रखना, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है मेरे दोस्त, ज़िंदगी की कई इंतहा अभी बाकी है। अभी तो मापी है सिर्फ मुट्ठी भर से ज़मीन, अभी तो सारा आसमां बाकी है। ओके, तो मिलते हैं कल के सेक्शन में। कल हम इसी फ्रैक्शन वाले चैप्टर को, फ्रैक्शन वाले पॉइंट को थोड़ा आगे लेके चलेंगे, ताकि हम इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उन पे डिस्कस कर सकें। फिर हम टाइप टू टाइप पूरा परसेंटेज चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। हमें परसेंटेज चैप्टर फिनिश करने में कम से कम, बोल दूं, 10 लेक्चर की आवश्यकता होगी। कम से कम मैंने बताए हैं आपको 10 लेक्चर की आवश्यकता होगी। मैं यहाँ पे हर पॉइंट टू पॉइंट आपको बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक पॉइंट आपको यहाँ पे कराऊँ। अगर आपको हर पॉइंट समझना है तो ही मुझसे जुड़िएगा। अगर आपको समझना है सर मुझे तो ऊपर ऊपर वाली बता दो, भाई साहब हमारे पास नहीं है। ऊपर ऊपर वाली में से पेपर में भी ऊपर ऊपर से निकलती है। ओके,
पूरा पढ़ना है, कॉन्सेप्ट जीरो से हीरो तक पहुंचना है, यानी कि पायदान पे पहले पैर रखना है, फिर मंजिल पे सीढ़ियों से जाना है, तो हमसे जुड़िएगा। अगर आप चाहते हो नहीं सर पहला कदम हम पायदान पे नहीं पहली सीढ़ी पे रखें, उसके बाद में तीसरी सीढ़ी पे रखें, फिर हम मंजिल पे पहुंच जाएं, तो जनाब हमारे पास इसका कोई रास्ता नहीं है। हम कोई ऐसी तंत्र मंत्र विद्या नहीं है, हम वो पंडित नहीं हैं, हम वो शास्त्री नहीं हैं जो जादू टोना कर देंगे और आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। हमारा तो एक ही मकसद है, हम आपको रास्ता दिखा देंगे और आपको उस रास्ते पे चलना होगा ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकोगे। ओके, तो बेटा लोग कल हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी परसेंटेज टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, गुड बाय, टाटा, बाय बाय।